है। और आक्रोश किस लिए आ रहा है? आक्रोश इसलिए आ रहा है कि प्रतिदिन हम दो तरफा युद्ध लड़ रहे हैं। एक तो बाहरी आतंकवादियों से जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर और भारत में घुस करके हिंदुओं को चुन चुन करके मारते हैं। चुनते भी कैसे हैं? पहले उनको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद पूछा जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, अलग अलग हो जाओ। अलग अलग हो जाते हैं, उनके बाद हिंदुओं का कपड़ा खोल करके चेक किया जाता है कि सही बोल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जो मुस्लिम थे उनसे बोला था कलमा पढ़ो, जिनको कलमा पढ़ना आता था और जो है वो बच जाते हैं, जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता है उनको गोली मार दी जाती है। और जब एक भारतीय सैनिक की विधवा मर जाती है, उस समय मर जाता है उसका पति और उनकी विधवा बोलती है कि मुझे ही मार दो, मैं विधवा हो चुकी हूँ। तो बोलते हैं नहीं मारूंगा तुम्हें, जा करके मोदी जी को बताओ, मोदी को जा करके बताओ कि हम कितने खतरनाक हैं। उसके बाद क्या होता है? धनबाद से कल ही 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। 4 आतंकवादी जिनके पास कई एक दस्तावेज निकलते हैं कई एक प्रकार के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का। वो आतंकवादी संगठन जो 2024 में ही झारखंड में बैन हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी गतिविधि चालू है। कुछ वर्ष पहले हिंदपीढ़ी के इरम लॉस से 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं कई एक जिंदा बम के साथ। तो ये क्या हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले अभी जो मैटर चल रहा था बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहाँ के हिंदुओं को घर में घुस करके मारा जा रहा था। 100 दुकानें हैं और अगर 10 दुकान हिंदुओं की हैं तो केवल वो 10 दुकान जलाए गए। 200 गाड़ियाँ रोड में खड़ी हैं, केवल 20 गाड़ी हिंदुओं की है तो 20 गाड़ी जलाए गए। घर से महिलाओं का 1000 वीडियो भारत के हर नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे दिखाया जा रहा है। आप सभी ने अपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। क्या दिखाया है? कि वहाँ की महिलाएं बोल रही हैं कि घर में आए और वहाँ के आतंकवादी घर में आकर के बोल रहे हैं अगर अपना जिंदा रहना चाहती हो तो, अपना पति का जिंदा देखना चाहती हो तो आके हमारे साथ बिस्तर में सो जाओ या सिंदूर पोंछ दो, तुम्हारे पति को जीवित छोड़ देंगे। मैं नहीं, 1000 वीडियो आप सबके सामने सबूत के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा क्या होता है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से देश में आक्रमण हो रहा है। हमें उन हिंदुओं की हत्या का ही बदला चाहिए जो पहलगांव में मारे गए और उन हिंदुओं का ही बदला चाहिए जो कि बंगाल में और झारखंड में और भारत के हर कोने में इस्लाम। पूरे देश में आक्रोश की लहर है और लगातार सामाजिक संगठनों के द्वारा, धार्मिक संगठनों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार से निरीह और निहत्थे लोगों पर गोली चालन किया गया, यह कहीं न कहीं उनकी कायरता को दर्शाता है। क्योंकि आज तक यह आतंकवाद जो घटना को अंजाम देते आए थे, इससे पूर्व अगर हम लोग कई वर्षों पूर्व से बात करें तो हमेशा इनका निशाना या तो पुलिस बल होता था या भारतीय सेना होता था। लेकिन इस बार पर्यटकों को, निहत्थे पर्यटकों को उन्होंने मारने का काम किया है, जो उनके कायरता को दर्शाता है और जिसके कारण ही लोगों में काफ़ी रोष है कि लोग वहाँ पर गए थे पर्यटन के लिए और उन लोगों से धर्म पूछकर, और जिस प्रकार से आधे घंटे तक वहाँ पर गोलीबारी हुई और 27 लोग मारे गए, यह बहुत ही दुखद घटना है और इससे पूरे देश में उबाल है। और देश चाहता है कि इस घटना का जो प्रत्युत्तर भारत सरकार के द्वारा दिया जाए, आतंकवादियों को खात्मा किया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। कहीं न कहीं पाकिस्तान के द्वारा ही पोषित आतंकवादी भारत में वर्षों से यहाँ पर आतंकवाद फैला रहे हैं और इसका जो हम लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो या भारत सरकार तय करे और कड़े कदम उठाए ताकि भविष्य में फिर किसी प्रकार के पाकिस्तान के आतंकवादी हिंदुस्तान में बॉर्डर पार के घुस जा रहे हैं, उस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्या लगता है कि क्या मिली भगत है या सरकार की नाकामी है? देखिए, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि चूँकि पाकिस्तान सीमा तो कहीं न कहीं पंजाब में भी है, हज़ारों किलोमीटर की सीमा है, गुजरात में भी है, लेकिन कश्मीर ही उनका सॉफ्ट टारगेट है। क्योंकि कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं या धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या जिस कारण से कहीं ना कहीं उन लोगों का आपस में उनको आप कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण वह कश्मीर में इस तरह की घटना को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें भी कई तरह की बातें कही जा रही है, कई तरह की बातों को सुनने पड़ रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर जो घटना हुई है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो घटना हुई है
उसमें पूर्व में, इससे पूर्व भी कभी भी आतंकवादियों के द्वारा कश्मीर के मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया था, या पहला मौका नहीं है। पहले सेना को टारगेट किया जाता था और इस बार चूँकि पर्यटकों को टारगेट किया गया, तो चूँकि उन्हें लोकल सपोर्ट भी चाहिए, इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उसको टारगेट किया गया और एक मुस्लिम जो उनके खिलाफ में खड़ा हुआ, मुस्लिमों को मारा गया। हम तो यही चाहेंगे कि जब देश मुस्लिमों से अपील होगा कि जब हमारा देश पाकिस्तान से लड़े तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं, यहाँ के जो हिंदू हैं, सभी भारतीय बन करके हम भारत सरकार को सपोर्ट करें। हमारे हिंदू भाइयों का हत्या हुआ, धर्म पूछकर हत्या हुआ है, तो हमारा यही नारा है, धर्म पूछकर मारे हो वो तो धोखा से मारे हो, हम धर्म बताकर सामने से ठोकेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो कार्रवाई है वो शुरू हो गया है, तो उसमें सुनने को आता है कि वो क्या नाम है, वो पाकिस्तान का जो भी उसका प्रधानमंत्री का नाम है, वो कहते हैं कि अगर आप पानी रोकोगे तो वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अरे वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वॉर, भारत के ओर से युद्ध का घोषणा हो चुका है। तो ये सब गीदड़ भपकी कि तुम पानी रोकोगे तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं। तुम्हारा दिख रहा है जो तुम्हारा फट के जो तुम लोग का हालत खराब हो रहा है, और ये इस बार बता देना है कि ये पहले वाला भारत नहीं है कि आतंकवाद का तुम आतंकवादी को भेजोगे। तो हमारे तरफ से क्या होता था 2014 से पहले कि हम इसकी निंदा करते हैं और हम तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आप देख चुके हैं इससे पहले भी जब हुआ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इस बार तो मोदी जी बोले हैं कि जो कल्पना नहीं किया हो वैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इन आतंकवादियों को बस इतना ही कहना है कि यहाँ तो दंड भुगतोगे ही, जो उल्टा सीधा तुम्हें सिखाया गया है ना, परलोक में भी जाके दंड भुगतोगे। इससे घिनौना हरकत और कुछ नहीं हो सकता है। अरे वही पर्यटक तुम्हारे जीविका है। मुझे याद है जब मैं कश्मीर गया था तो हमने कश्मीरियों को कहा कि ये तो सच में स्वर्ग है, तो बोले ये स्वर्ग तब तक है जब तक आप हैं, जब तक टूरिस्ट आते हैं तभी तक हमारा जान है। और मोदी जी के आने के बाद जब से टूरिस्ट आने लगे तब हम अपने जगह पर लौटे हैं, नहीं तो हम सब कश्मीर से पलायन कर रहे थे। और जो तुम्हारे देवता हैं, जो तुम्हें रोजगार दे रहे हैं, जो तुम्हें अन्न दे रहे हैं, जो तुम्हें धन दे रहे हैं, आज उन्हीं को जो मारने का ये आतंकवादी काम किए हैं। अगर कोई इनका साथ देता है तो वो भी उतना ही बड़ा आतंकवादी है।